ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। आज भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं, मेरे भक्तों, तुम्हें मेरा ज्ञान बिंदु अति आवश्यक सुनना है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। क्या गलती की है? भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं कि बच्चों, मेरे भक्तों, तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है कि तुम हमारी रचना हो और तुम ही मुझे भूल गए हो। रचना अपने रचयिता को भूल जाती है क्या? तो तुम भूल बैठे हो कि हम किसके बच्चे थे, किसके भक्त हैं। हम भगवान के भक्त हैं, भगवान की संतान है, ईश्वर की संतान है। तो तुमसे ये बहुत बड़ी भूल हुई है। तो इस भूल के लिए तुम्हें क्या करना है कि अपने भगवान शिव बाबा यानी मुझे याद करो। तुम्हें प्राप्ति होगी। अगर इसमें तुमने कोई गफलत की, कोई भी बहानेबाजी की, तो तुम्हारे आगे बहुत कड़ी विधि आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, विधि का समस्या। तो स्वयं शिव बाबा कहते हैं कि तुम्हें बहुत बहुत ध्यान रखना है कि ये कलयुग जो है, कलयुग अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ है इसमें कलयुग में। और तुम्हें इस कलयुग में ऐसे नहीं मानना है कि हम अत्याचारी हूँ। तुम्हें श्रेष्ठाचारी मानना है कि मैं श्रेष्ठाचारी हूँ, मैं रचना भगवान की हूँ, परमपिता परमात्मा की रचना हूँ। तो तुम्हें बहुत ही शौक होना चाहिए। जैसे मैं उद्धार करता हूँ, शिव बाबा ने कहा, वैसे तुमको भी सबका उद्धार करना है। क्योंकि तुम नहीं समझते हो कि हम रचना हैं। तुम्हें भी ये बात समझनी है कि हम भगवान की रचना है। सृष्टि पर मेरे भक्तों, जो भी कुछ है, जितनी भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, वनस्पति है, ये सब हमारी रचना है, स्वयं भगवान शिव बाबा की रचना है। तो इस बात के लिए तुम्हें बहुत ही सतर्क रहना है कि अपने रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए और पूजा पाठ अति आवश्यक करना है। अगर पूजा पाठ नहीं किया तो फिर क्या मनुष्य का जन्म से क्या फ़ायदा? पूजा पाठ करो और घर में साफ सफाई रखो। घर में साफ सफाई रखोगे, भगवान आएंगे। रोज सुबह 5 बजे, 4 बजे, 2 बजे से 5 बजे तक भगवान ने कहा मैं पहरा देता हूँ। सब भक्तों के पास जाता हूँ। सभी भक्त मुझे बड़े प्यार से याद करते हैं। कोई बैठे बैठे याद करता है, कोई लेटे लेटे याद करता है। तो शिव बाबा ने कहा, तुम ही बच्चे, तुम ही भक्त जो हो, तुम ही मेरा नाम उजागर करोगे, तुम्हें ही शक्तियाँ मिलेंगी। और तुम कैसे हो? तुम कैसे भक्त हो? तुम कोई साधु सन्यासी और इधर उधर झोली भंडारी वाले, झोली मांगने वाले, कटोरा लेके, वो तुम नहीं भक्त हो। कोई जैसे थाली में 2 मूर्ति रख ली और बस मांगने लगे मूर्ति के बहाने। लज्जा तुमको आनी चाहिए कि ये मूर्ति, ये जो देवी देवताओं की मूर्ति है, ये बहुत श्रेष्ठाचारी थे, बहुत महान थे, बहुत ही ये श्रेष्ठ थे देवी देवता। आज उन्हीं देवी देवताओं को तुम ले जाकर भिक्षा ले रहे हो, उन्हीं के बहाने से अपना पेट पालन कर रहे हो। शिव बाबा ने कहा ये बहुत ही गलत बात है, इसलिए इस बात में सतर्क हो जाओ। ऐसा नहीं करना है। अपनी रचना को, जिसने रचा है, रचयिता स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा इस सृष्टि को रचने वाले हैं, उनकी तरफ देखो। वो दया के सागर हैं शिव बाबा, और सुख देने वाले हैं,
सभी को दुखों को वो बांटने वाले हैं, सबको सुख देते हैं। इसलिए भगवान शिव बाबा कहते हैं हमारी तो पूजा घर घर में होती है, हर मंदिरों में होती है, और मैं हर मंदिर में स्थापित हूँ, क्योंकि मैं ही रचयिता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, और मैं ही अल्लाह हूँ। कोई चर्च में यीशु के नाम से मुझे पुकारता है, कोई बौद्धाचार्य में हमको पुकारता है ज्ञान से, और कोई हमें भक्ति में पुकारता है, महादेव, शिव बाबा, शंकर जी कहते हैं। तो तरह तरह के नाम मेरे हैं। मेरे नाम से 12 लिंग स्थापित हैं और सभी तीर्थ यात्रा है। तो भक्तों, तुम्हें बहुत बहुत सावधानी रखनी है कि तुम्हें मेरा परिचय देना है कि भगवान कलयुग के अंत शिव बाबा ज्ञान बिंदु सुनाने आए हैं। इस ज्ञान बिंदु सुनकर के अपना जीवन कैसा बनाना है, हीरे तुल्य बनाना है, और फुर्सत भी होनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरे भक्त, श्रेष्ठ भक्त हो, महान भक्त हो, और तुम्हारी जो तस्वीर है मेरे नयनों में समाई रहती है। ये भगवान स्वयं शिव बाबा परमपिता ने कहा। यहाँ जो ये कलयुगी दुनिया है, इसको वैश्यालय बन गई है। घर घर में लड़ाई, घर घर में झगड़ा, घर घर में गंदी आदतें हो गई हैं। भगवान शिव बाबा ने कहा मैं आया हूँ कलयुग में तुम सबको अपना बनाने। वैश्यालय बन गए हैं तो तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें सबको मेरा परिचय बताना है, सभी का कल्याण करना है, और अपनी किस्मत का ताला खोलना है। किस्मत का ताला जब खुलेगा जब तुम श्रेष्ठ बनोगे, महान बनोगे, किसी की गलती को पकड़ोगे नहीं। अगर पकड़ोगे तो तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। अपना तो तुम नुकसान बहुत बड़ा करते हो, नहीं करना चाहिए। अपना नुकसान कौन करता है? बुद्धू लोग करते हैं। और कोई बहाना नहीं बनाना है। घर में तुम्हें रहते हुए सबको सुख दुख सबका बांटना है, और क्योंकि तुम्हें अच्छी अच्छी ज्ञान बिंदु, रोज नया का ज्ञान बिंदु सुनाता हूँ, इसको धारण करना है। और तुम ही हमारे भक्त हो, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। सारे मंदिरों में कौन जाएगा? मालिक तुम ही हो, और तुम भगवान के भक्त हो तो तुम भक्त ही मालिक होता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। ये भी तुम भूल जाते हो, और तुम किसी को परिचय भी नहीं देते हो कि भगवान शिव बाबा निराकार भगवान हैं, वही परमात्मा हैं, वही ईश्वर हैं। और कहते हैं कि तुम्हें सर्विस भी करनी है, और इतना अच्छे अच्छे प्लान बनाओ जिससे तुम्हारी किस्मत का ताला खुले। इसलिए भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं कि तुम ही मेरे भक्त हो, और शास्त्र पाठ जितनी गीता भागवत में मेरे ही नाम लिए जाते हैं। अब शिव पुराण देखो कितनी सुंदर व्याख्या की है। शिव पुराण में जो भी लिखा है, जो तुम पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मालूम हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, और नहीं अगर सुनोगे तो कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें वायदा करना है कि हाँ, हम भगवान के बच्चे हैं और भक्त हैं, तो तुम्हारी सर्विस पक्की होनी चाहिए। घर गृहस्थ में रहते हुए अपना ज्ञान बिंदु से श्रृंगार करना है, और एक दूसरे को बताना है। जो तुम सुनते हो ज्ञान बिंदु, वो तुम्हें एक दूसरे को भी बताना है। जब बताओगे तभी तुम प्रगति को प्राप्त करोगे, तुम्हारी जीत होगी, तभी तुम भविष्य में श्रेष्ठ बन पाओगे, महान बन पाओगे। घर गृहस्थ में रहते हुए और दुख सुख से न्यारे रहो, और अपना बहुत पोता में देखो हमने क्या कर्म किया, गलत किया कि सही किया। अपने को चेक करो कि आज मैंने किसी को गलत तो नहीं कहा है और अच्छा ही कहा है। इसलिए ज्ञान से, ज्ञान बिंदु से अपने जीवन को चमकाओ हीरे तुल्य जैसा।
और किसी की निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है। जो देना है वही लेना है, जो दोगे वही पाओगे। श्रेष्ठ महान बनो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।